हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। पिछली तीन चार वीडियो में हमने 3 चैप्टर को खत्म कर लिया है, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और अब हम जो अगला चैप्टर करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और इसमें से जो क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। इसमें से जो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो क्वेश्चंस बनेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन और आपके लिए 1 और 2 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो अगर जिस भी बच्चे ने आपने नहीं देखी है तो वहां आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जरूर चेक करिए। और उस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला है। तो वीडियो जरूर देखिए, और ये वाली वीडियो और जो जितनी वीडियो है वो सभी तक शेयर कीजिए, ताकि हम इस बार 90 प्लस सभी बच्चे मार्क्स ले सके। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल कभी भी बेटा नीचे नहीं जाएगा आपका। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं। मैथ से डरना नहीं है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको इसमें थोड़ा सा फोकस बना के रखना है। हम क्यों पिछड़ जाते हैं मैथ में? रीजन ये है बेटा, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते या प्रैक्टिस नहीं करते। मैथमेटिक्स एक प्रकार से, जिस प्रकार से आप गेम खेलते हो ना क्रिकेट, उसी प्रकार से एक मैथमेटिक्स भी एक गेम है। अगर आप इसको लगातार प्रयास करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आपकी एक परफॉर्मेंस बन जाएगी, जिससे आप अच्छा इसको खेल पाओगे, इसके साथ आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, जिस इक्वेशंस की घात, मैक्सिमम जो घात होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है बेटा, वो 2 होती है। और जिसकी जनरल फॉर्म होती है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लेते हैं कि होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो पावर होती है मैक्सिमम, वो 2 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 2। देख लीजिए यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2 है। जनरल जो इसकी फॉर्म है वो कितनी होती है? 2, ठीक है। तो अगर कभी पूछेगी कि पावर कितनी होती है, तो पावर इसकी होगी 2। ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तीसरे चैप्टर में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको इस चैप्टर में फिर से बताऊंगा मैं रिवीजन के तौर पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमने चैप्टर 2 में जो बेटा पढ़ा था, हमने क्या पढ़े थे? इसके मेथड को हमने कितने प्रकार से सॉल्व किया था। हमने वहां पे जीरोस निकाले थे, ठीक है, जीरोस निकाले थे। जो भी हमारे पास इक्वेशन थी उसके हमने जीरोस निकाले थे, ठीक है। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब यहां पे हम जीरो की जगह क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? रूट्स, ठीक है, यानी मूल, मूल निकालेंगे, मूल गुणनखंड निकालेंगे। वहां हम शून्यांक निकालते थे। क्या निकालते थे? शून्यांक। अगर आपको याद है तो हम क्या निकालते थे? वहां पे शून्यांक निकालते थे। तो रूट्स और शून्यांक दोनों एक जैसे ही है, ठीक है, वहां पे कोई फर्क नहीं है। अगर हमने यहाँ पे मूल अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो आपने सेम वैसे ही निकालना है जैसे हम रूट्स या जीरोस निकालते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ध्यान से देखना हमने कि इसको हम कितने टाइप से कर सकते हैं बेटा, कितने टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब मेथड कितने इसके? मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के मेथड एक तो वही है जो हमने किया है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा कौन सा है? क्वाड्रेटिक मेथड, मूल निकालने का। दूसरा हमारे पास जो मेथड है, इसके हमारे पास कितने मेथड हो गए बेटा? इसके पास हमारे पास 2 मेथड होंगे। एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक मेथड्स, क्वाड्रेटिक मेथड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हैं हम उसको, क्वाड्रेटिक मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
तो इसको मुझे नहीं लगता, इसमें हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने थर्ड चैप्टर में इसको अच्छे से बखूबी समझाया है, तो जो थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, पर जो नहीं पढ़े वो भी यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक है जो हम करेंगे। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, मैं बाद में बताऊंगा इसको और डिटेल से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जहां से हम x की वैल्यू या रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। समझ आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये फॉर्मूला कब लगना चाहिए। अब ये वाली जो वैल्यू है बेटा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें, डिस्क्रिमिनेंट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट या इसको बोल सकते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है बेटा, इसको हम d से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं, d से। तो दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कभी कभी एक एक नंबर में निकालने के लिए भी आ जाता है या फॉर्मूले भी आ जाता है। ठीक है, अब आपने समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास d जो है वो इसके कंडीशन के ऊपर इसके हमारे पास रूट हमें मिलेंगे अलग अलग। देखिए अगर d की वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले फॉर्मूला। अब आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास कितने मेथड है, 2। अगर कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, अभी इसमें कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, पहली कंडीशन, अगर मेरे पास बी स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर d की वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आई, 0 आई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हुआ 0 के। और तीसरी जो कंडीशन है वो है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हुआ जब 0 के। अब दो कंडीशन में हमारे पास रूट जो है वो अलग अलग आएंगे। देखिए रूट्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके रूट्स क्या हुए। ठीक है, अब अगर d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, तो कैसे रूट्स हो गए, रूट्स हो गए रियल एंड, और कैसे रूट्स मिलेंगे हमें, टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, दो अलग अलग। ठीक है, क्या मिलेंगे हमें, रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे हमें, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको। दूसरा क्या बेटा, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हुआ 0 के, तो हमारे को क्या मिलेंगे, टू इक्वल रूट, टू इक्वल रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, यानी दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। और जब कंडीशन ये आ जाएगी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर d की वैल्यू माइनस में आती है, अगर d की वैल्यू माइनस में आती है तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स होंगे, कोई हल नहीं होगा यहाँ पे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस तीनों की कंडीशन के लिए हमने देखना है, पहले देख लेता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा है आज। ठीक है, अब इन तीनों की कंडीशन के लिए क्या बेटा, अगर ये चीज होती है, पहले वाले के लिए देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है तो बस हमने डायरेक्ट क्या करना है कि यहां से वैल्यू पता चलेगी हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दो कौन से आएगी, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार हम x को क्या ले सकते हैं, प्लस, एक बार को माइनस ले सकते हैं। तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे, टू रियल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, दो अलग अलग। सेकंड कंडीशन में क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी,
अब क्योंकि d जो है 0 के बराबर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, ये वाली सारी चीज 0 हो जाएगी, कितना बचेगा इसके 2a। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास दो रूट्स आएंगे, एक बार माइनस बी बाई 2a और दूसरी बार भी माइनस बी बाई 2a, दो रूट्स मिलेंगे माइनस बी बाई 2a, एक ही। ठीक है, यहाँ दो कैसे मिले, एक बार प्लस एक बार माइनस लेना होता है, तो यहाँ भी दो रूट कैसे हो गए बराबर, तो यहाँ इक्वल रूट तब हुए, इक्वल रूट्स। थर्ड कंडीशन में देखिए x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट, अगर d की वैल्यू माइनस आ जाती है, d की वैल्यू माइनस आ जाती है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, तो इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीजें है ना बेटा, ये वाले यहां से नीचे वाले, ये एक एक नंबर में आएगी आपके, ये वाले, तो इसको ध्यान से लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कोई इक्वेशन दी जाएगा और पूछा जाएगा कि टू रियल रूट्स हो गए कि नहीं हो गए, या इक्वेशन देके पूछा जाएगा कि, या सिंपल से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसे हो गए उस इक्वेशंस के, ऑप्शन 3 यही हो गए। तो आपने यही चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है कि इस इक्वेशंस में कैसे रूट्स हो गए, दो अलग रूट्स हो गए या फिर इक्वल रूट्स हो गए, तो यहां से अगर देखना आपने डायरेक्ट किसी भी इक्वेशंस की वैल्यू डाल के इसमें रख देनी है, ठीक है, ए बी सी की, और वहां से पता चल जाएगा कि अगर प्लस में वैल्यू आई तो डिस्टिंक्ट रूट हो गए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया तो इक्वल रूट्स हो गए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आई तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, आगे इतना समझ। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे देता हूं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके बताने की इसके रूट्स कैसे है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, कैसे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a कितना है, देखो इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के आगे जो लगी संख्या है वो a है, तो a कितना है 2, और b कितना है, x के आगे जो संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, माइनस का 1, और c भी कितना है 1। अब हमने फॉर्मूला लगाना है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 गुणा 2, c कितना है 1 तो गुणा 1, तो a का स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 की कम 8, तो कितना है -7। अब मुझे आप बता दीजिए d किस में आया, माइनस में। तो आप अभी पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, आपने लिखा होगा कॉपी में कि अगर d की वैल्यू -7 आई, यानी d जो है, ठीक है, वो बेटा लेस देन आया 0 से, यानी 0 से कम आया, 0 से कम आया तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात समझ, आपने डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू पुट कर देनी, ये 1 नंबर का आ सकता है, तो आपको ये वाली चीज जो है वो रफ में करनी है, हो सकता है ये 2 नंबर में बने, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है, तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए बनता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो आपने इस तरह से ए बी सी की वैल्यू यहां से निकालनी है, और d इज इक्वल टू डी का फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और वहां से पता चल जाएगा कि अगर d माइनस में आ रहा है तो नो रियल रूट्स, अगर ये प्लस में आता, ठीक है, अगर ये प्लस में आता तो क्या होता, फिर 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, 2 अलग अलग इसके भिन्न हल होते, और अगर बराबर 0 हो जाता तो इसके 2 इक्वल रूट्स हो जाते। ठीक है, आया समझ। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूं, तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हम थोड़ा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले जो हमने एक्सरसाइज की है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने, तो रूट्स जैसे मैंने बोला, जैसे हमने जीरोस निकाले थे एक्सरसाइज 3 में, चैप्टर 3 में, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी निकालेंगे, यानी फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, मैंने यहाँ सारे क्वेश्चंस लिखे, ये क्वेश्चन जो है जो है ये क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 4.2 के, तो आप वहां जाके देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है, और कुछ मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करा लूंगा, एग्जाम्पल आपने फिर खुद कर लेने। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए कि आपको क्वेश्चंस कैसा आएगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा 2 मार्क्स का आपके लिए बन सकता है। कितने मार्क्स का बन सकता है, 2 मार्क्स। 1 नंबर का भी बन सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि ज्यादातर देखा गया है कि 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी अगर कभी आ गया तो आपने इसको करके जाना है, ध्यान रखना है। तो मैं इसमें क्वेश्चंस करूंगा, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि पहले भी आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए और ये सम करके चाहिए। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमें प्लस मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 10 माइनस का, और माइनस करके चाहिए माइनस का 3। तो अब कौन सी दो रकम है जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो वो है 5 और 2। देखो 5 2 जा 10 हो गया, और अगर माइनस करेंगे तो किसका हो गया, किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। माइनस का 3 चाहिए तो बड़ी रकम में क्या चाहिए पड़ेगा, हमें माइनस चाहिए पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट करना हमने, तो माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 10, बीच की टर्म को हमने तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा, माइनस के ऊपर 5 के ऊपर माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस का 3 चाहिए। तो बड़ी रकम अगर माइनस की होगी, छोटी रकम प्लस की होगी, तो ही माइनस का 3 आएगा। 5 2 जा 10 माइनस का आ जाएगा, बराबर है 0। अब इन दो में से कॉमन आएगा x, क्योंकि x इसमें कॉमन है। यहां से x कॉमन आया तो x बचा, यहां से x कॉमन आया तो माइनस 5 बचा, प्लस यहाँ 2 कॉमन आया, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ कितना बचा माइनस का 5 0। तो x प्लस 2 एक फैक्टर बनेगा जो बाहर है, और एक फैक्टर अंदर वाले का बनेगा, बराबर है 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। एक फैक्टर इसका और एक फैक्टर निकलेगा इसका, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x बराबर है 5। तो दो रूट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 5। वेरी सिंपल, जैसे हमने फैक्टराइज किया था वैसे ही यहाँ पे ये चीज हमने करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है बेटा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, आपको पहले ही बताया गया कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करके हमें 12 चाहिए, यानी प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 12, और हमें प्लस माइनस करके कितना चाहिए, यानी माइनस करके चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि माइनस है। तो हमें जो सब्ट्रैक्ट करके चाहिए वो कितना चाहिए 1। अब ऐसी कौन सी रकम है कि जिसको अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 4 और 3 है, 4 3 कितना हो गया 12। अब हमें प्लस का 1 चाहिए, तो छोटी रकम में माइनस आ गया है, बड़ी रकम प्लस की, छोटी रकम माइनस की। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है, आ गया समझ। यहां तक हमने स्प्लिट कर ली। अब देखिए कॉमन, यहाँ इन दो में से कॉमन कितना है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आएगा, अंदर कितना बच गया x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन आया, अंदर बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक 2x माइनस 3 बनेगा बेटा, और एक x प्लस 2 फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 3 पर हो गया प्लस का हो गया, और 3/2 आ गई। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गई। हमारे पास दो रूट्स आ गए यहाँ पर भी, ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। वो आपको ये समझ आया होगा, बहुत सिंपल है। ये 2 मार्क्स के बेटा क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए तो आ ही आ सकते हैं। तो ये मैं 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके बुक के, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन है और आपके पास 3 सीरीज है, तो 3 सीरीज में कोई भी शफल करके आ सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके बहुत ज्यादा है, इसके भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन सब के चांसेस मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर ध्यान से देखिए। अब देखिए पहली वाली रकम लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, देखिए 5 अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 5 2 जा कितना हुआ 10। तो अब देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट कितना चाहिए 10, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस करके कितना आना चाहिए 7, क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस करके ही चाहिए हमें, ठीक है। अब जो हमें सम चाहिए वो कितना चाहिए 7। तो कौन सी 2 रकमें हैं, कौन सी 2 ऐसी रकमें हैं, नंबर्स है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है 5 और 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे यहाँ से। तो देखिए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर, इसको स्प्लिट करेंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि आसान रहेगा कॉमन लेने के लिए। यहाँ पे मैं 2x लिख लेता हूँ, यहाँ 5x लिख लेता हूँ, प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैं कितना कॉमन लेऊंगा, यहाँ से मैं अंडर रूट 2 कॉमन लेऊंगा और x भी कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 बाहर आएगा, यहाँ बचा x प्लस, जैसे मैं यहाँ से अंडर रूट 2 लेऊंगा इसके भी डिवाइड में चला जाएगा, तो रेशनलाइज जब मैं करूंगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है।
परिवेकरण करोगे, देखो 2 कॉमन आया, यहाँ तो अंडर रूट 2 नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया और 2 अंडर रूट 2 का कितना हो गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा अंडर रूट 2। होप ये आपको समझ आया होगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या 5 कॉमन आया, x बचा यहाँ प्लस 5 बाहर आ गया तो प्लस अंडर रूट 2 बचा यहाँ पे बराबर है 0। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब देखो एक फैक्टर बाहर वाले का बनता है जो बाहर है, ठीक है, और एक बनता है इन दोनों में से एक का, तो कितना बचा 0। यानी ये सब बोल सकते क्या ये चीज कॉमन आ गई और वापसी क्या बची ये वाली चीज, ऐसे बोल सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x, ठीक है, अंडर रूट सिर्फ 2 के ऊपर बेटा, ये ध्यान रखना, आपने पूरे के ऊपर नहीं लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 पर गया माइनस हो गया, x इज इक्वल कितना आ गया माइनस 5 अपन अंडर रूट 2, ठीक है, और x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रूट आ गए, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, पर पेपर में आने के इसके चांसेस ज्यादा है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है अगला चौथा, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 बन जाएगा, कितना हो गया 100, यानी प्रोडक्ट हमें चाहिए 100, मल्टीप्लाई करके चाहिए 100 और सम करके चाहिए 20। तो कौन सी दो रकम है -10 और -10, -10 मल्टीप्लाई करेगा 100 आएगा और माइनस करेगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझेंगे 100x² माइनस 10x, ठीक है, और बीच वाली रकम को स्प्लिट किया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10x कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 10x, ठीक है, और -1 कॉमन है, अंदर बच गया 10x प्लस -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बाहर वाले का बनेगा बेटा, ये बहुत आसान है, आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही है 10x -1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10, 2 इक्वल रूट हमारे पास यहाँ भी आ गए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये 8 इसके नीचे है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x प्लस 1 और सबके बटे 8 हो जाएगा बराबर है 0। अब क्या करना हमें क्या करना है कि 8 को 0 के साथ परे ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 8x² माइनस 16x माइनस 8x प्लस 1, 8 परे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके 16 चाहिए क्योंकि ये वाली रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और प्लस माइनस करके माइनस के 8 चाहिए, ठीक है। तो 16x² वो कौन सी रकम है 4x एंड 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 4x माइनस 1 और यहाँ से -1 कॉमन आया तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बनेगा फैक्टर -4x माइनस 1 का, दूसरा बनेगा 4x माइनस 1 का बराबर है 0। 4x माइनस 1 बराबर है 0, 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/2। दूसरी भी क्या बनेगी 4x माइनस 1 बराबर है 0, 4x बराबर है 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमारे पास इक्वल रूट्स, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, प्राप्त हुए, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ आया होगा कि हमने मूल कैसे निकाले, रूट्स कैसे निकाले। तो एज सिंपल एज जैसे कि हमने चैप्टर 3 में निकाले थे, सेम ही हमने यहाँ भी निकाले, तो बहुत ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है वो हमने लिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपने नेचर निकालना है। नेचर कौन सा, कि आपने बताना है कि रूट्स कैसे हो गए, रियल रूट्स हो गए, ठीक है, रियल रूट कैसे, डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए कि नो रूट्स हो गए, कोई भी रूट्स नहीं हो गए। जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। यहाँ से हमें रूट्स का पता चल जाएगा कि जो नेचर है रूट्स का, प्रकृति है वो कैसी है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको ज्ञात भी करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हम सॉल्व करेंगे के क्वेश्चंस को और समझेंगे इन्हीं फॉर्मूले को लगा के।
पहला क्वेश्चन समझते बेटा। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने नेचर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a कितना है 2, b इज इक्वल टू कितना -3, c इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, अब यहां से हमने ले लिया a b c कितना है। अब हमें यहां से ये फॉर्मूला यूज करना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, d b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 5, 3 3 जा 9 प्लस का हो जाएगा क्योंकि पावर इवन में है। ठीक है, सम संख्या है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 22 कितना हो जाएगा 40। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 31। किसका, माइनस का। तो d किसका है, माइनस का। तो अगर तो 0 से कम हुआ, यानी d किससे कम हुआ, 0 से कम हुआ। d किससे कम हुआ, 0 से। 0 से कम ही हुआ ना, माइनस तो 0 से कम है। अगर ये 0 से कम है तो रूट्स कैसी हुई, तो नो रियल रूट्स। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट इसके कैसे। तो आपके लिए ऑप्शन में होंगे क्या, रियल रूट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स या इक्वल रूट्स। ऑप्शन में आपके पास ये हो सकता है। तो आपने डी निकालना इस तरह से, और अब पता लग जाएगा कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल्स कर सकते हो, और इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। यहां से ध्यान से समझिए, उतारिए, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसमें सेम चीज के रूट्स का नेचर बताना है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू ये पूरा, b ये पूरा होगा, x के आगे जितनी भी रकम होगी वो b है, माइनस भी साथ आएगा 4√3, और c कितना बेटा 4। ठीक है, क्लियर है इतना। अब d का फॉर्मूला लगाएंगे, d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, b हमारे पास -4√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है बेटा, सबके ऊपर स्क्वायर लगेगा, -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो यहाँ जो स्क्वायर जब करेगा तो 4 का स्क्वायर अलग से होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। क्लियर, 4 का स्क्वायर अलग से और √3 का स्क्वायर अलग से। 4 का स्क्वायर हुआ 16, 3 का स्क्वायर कटेगा तो कितना बचा 3, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना इस चीज को। अब ये कितना हुआ, 4 3 12, 12 चौको 48। अब कितना हुआ, 16 3 48, और ये भी 48 आया। ठीक है, 48 में से 48 गया, कितना आया 0। ठीक है, कितना आया 0। अब यहाँ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। कैसे रूट्स हो गए इस कंडीशन में, कैसे रूट्स थे, इक्वल रूट्स थे, बिल्कुल। कैसे रूट्स थे बेटा, इक्वल। ठीक है, रियल रूट्स हो गए। कैसे रूट्स हो गए, इक्वल रियल रूट्स। ये क्वेश्चंस 1 नंबर में बेटा आपको आ सकता है। अब इसने क्या बोला, अच्छा यहां से हमें आगे करना है। अब इसने क्या बोला कि अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे तो उनको ज्ञात करना है। अब इनको ज्ञात कैसे करें, हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b। ठीक है, क्योंकि ये कैसे रूट्स है, इक्वल रूट्स है, -b/2a, इतना ही था हमारे पास। x इज इक्वल टू -b/2a खाली, क्योंकि अंडर रूट वाला वो तो 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, देखिए b की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू कितनी है -4√3, और 2a, a की वैल्यू कितनी है 3। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3, 3 2 जा 6, 2 2 2 4, 2 3 6। x की वैल्यू कितनी आई 2/3 √3, 2√3/2। यही दो वैल्यू आएगी हमारे पास, 2√3 ये दो रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वल रूट्स आ रहे तो दोनों इक्वल रूट्स ही आएंगे। एक x की वैल्यू 2√3/3 और ये भी 2√3/3, दोनों की वैल्यू यही रहेगी। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो आपके पास खाली फॉर्मूला यही रहेगा, ध्यान रखना। मिटा दो, आ गया समझ, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी a छाट लो 2, b कितना है -6, और c कितना है 3। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप कर लीजिए, फिर देखना कि मेरे साथ आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए आप भी। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b कितना है बेटा -6 का स्क्वायर, -4, a कितना है 2, c कितना है 3।
6 6 जा हो गया 36, प्लस का ही आएगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि पावर जो है इवन में, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखो 36 में से 24 गया, कितना बचा, 12, 12 बच गया। यानी डी जो है वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो 2 कैसा आएगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब रूट्स निकाले कैसे, उसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब देखिए b कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू है माइनस, b की वैल्यू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 2a। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू है 2। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 12। अब 12 को कैसे लिखे, देखो 12 के रूट अगर हम बनाएंगे, ठीक है, 2 3 6, 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 3 बचेगा, 2 अंडर रूट 3, 2 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हमने प्लस में 2 लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो पहले हम प्लस में लेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4। कॉमन कितना आ गया इसमें से, कॉमन है हमारे पास 2, अंदर बच गया 3 प्लस 3 अंडर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 3, b कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू कितना बेटा 4। अब सीधा हमने फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3, c कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर कट जाएगा। और ये कितना हुआ 4 3 12, 12 चकू 48, वही भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा 0। बेटा डी कितना आ गया 0। तो देखिए अगर डी 0 है तो नो इक्वल रूट्स हो गए। कैसे हो गए बेटा, इक्वल रूट्स हो गए। अब इक्वल रूट्स को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल रूट्स को निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी बटे 2a। खाली x इज इक्वल टू b कितना है, b है हमारे पास माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इसका माइनस इसका, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2 और a कितना है 3। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, अब यहाँ से मैं काट सकता हूँ 2 2 4, तो यहाँ कितना बचा 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो हमारे पास दो यही आ जाएंगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 अंडर रूट 3 बटे 3 और एक 2 अंडर रूट 3 बटे 3, दो इक्वल रूट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अब आप कर भी सकते हो, खुद से ट्राई कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तब तक मैं भी यहाँ कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें a कितना है, a है 2, b कितना है -6, c कितना है 3। अब देखिए d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2, c कितना है 3। तो 6 6 जा कितना हो गया 36, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, 36 में से 12 गया बचा 12। अब d कितना है बेटा, ग्रेटर देन कितना है 0, ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, रियल रूट्स। ठीक है, अब रूट्स को कैसे निकाले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे डी भी लिख सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना है, अब जो b की वैल्यू कितनी है बेटा -6, माइनस फॉर्मूले का -6 अंदर प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 12 और 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a कितना है 2। ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस 12 का जब तोड़ेगा तो इसको तोड़ कर बनेगा 2 अंडर रूट 3, 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ कॉमन कितना है दोनों में, 2 कॉमन है, अंदर कितना बच गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे अंडर रूट।
अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है यदि रूट्स जो है इक्वल हो गए, मूल जो है वो बराबर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें मूल जो है बेटा बराबर है। पहले आप वही छाट लो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका पहले। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने a 2 है, b इज इक्वल टू k है, और जो c है बेटा वो 3 है। अब हमने क्या करना है इसमें कि d का फॉर्मूला लगाना है, v² माइनस 4ac बराबर है किसके, 0 के। 0 के बराबर क्यों लेंगे, क्योंकि मूल जो है इसने बराबर बोले, रूट्स जो है कैसे बोले, इक्वल बोले। तो इसने b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी है, 0 के बराबर। अब b² कितना है, k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 या 24 हो गया बराबर है 0। k इज इक्वल टू k² इज इक्वल टू 24 पर हो गया प्लस का हो गया, या माइनस कितना पर प्लस, और k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 के फैक्टर बनाएंगे, कितना आ जाएगा, 12 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 अंडर रूट 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन में साथ साथ ही कर ले तो बेटा, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का बन सकता है या 1 नंबर में इसकी वैल्यू निकालने को आ सकती है। ठीक है, तो kx प्लस x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या कैसे करेंगे हम इसमें, अब वही चीज है कि आपने पहले kx को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो kx के साथ करेंगे तो kx² आ जाएगा, kx को 2 के साथ करेंगे तो 2kx आ जाएगा प्लस का 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो k इंटू k आ गया, और x गुना x का स्क्वायर आ गया, और ये 2 1 जा 2k माइनस का तो प्लस माइनस माइनस 2kx आ गया। अब इसमें a कितना है, x² के आगे जो लगा होगा वो a है, तो वो क्या है k, और b कितना है जो x के आगे लगा होगा वो कितना है, माइनस 2k, और c कितना है, प्लस का 6। ठीक है, अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0। क्यों होगा, क्योंकि रूट्स जो है कैसे इक्वल है, इक्वल कब होते हैं रूट्स, जब d की वैल्यू जो 0 के बराबर होती है, तो यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू जो 0 के बराबर होगी। b कितना है, b है 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर है 0। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और k का स्क्वायर, यहाँ माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और k का स्क्वायर अलग से k² हो गया, 6 चौका कितना आ गया बेटा 24k इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या है, अब सबसे पहले यहाँ पे हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा, कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन है और एक k कॉमन है। 4k बाहर आया, k² था तो k बचा, माइनस यहाँ से 4 बाहर आया तो 6 बचा, k बाहर आया तो कुछ भी नहीं बचा k की जगह। ठीक है, तो एक बनेगा 4k बराबर है 0 और k बराबर है 0, एक k की वैल्यू कितनी आएगी 0। दूसरे स्थिति में क्या बनेगी, k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर है 6, तो k की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, k बराबर है 0 और k बराबर है 6। ये क्वेश्चंस भी आपको 2 नंबर के पॉसिबल है, इसकी भी मैं कह सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी इसमें 2 नंबर का बन सकता है आपके लिए। अगले जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन 4.1 के है। 4.1 के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर कितने नंबर के आएंगे बेटा, ये क्वेश्चंस जो है 3 मार्क्स के लिए आएंगे। कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 3 मार्क्स के लिए, विशेष ध्यान रखना। इसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो 3 मार्क्स के लिए ही आएंगे। कितने मार्क्स के लिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के लिए होंगे, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहां से बनेगा। जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, और जिस पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आने की वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हम सीरीज वाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आने के चांसेस ज्यादा है, 90% आने के चांसेस इस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये 4.1 के 2 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ले आया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द नंबर्स। 2 जो नंबर्स है, कैसे नंबर्स, क्रमागत धनात्मक नंबर है जो लगातार आ रहे हैं और धनात्मक है, पॉजिटिव इंटीजर से, पूर्णांक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल जो है 306 है। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, बुक देख लो बेटा, खोल कर देख लो कि क्या है क्वेश्चन से। मैंने वैसे हिंदी में बता दिया कि ऐसे 2 नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जिनका जो गुणनफल है यानी जिनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट नंबर को हम क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर होगा बेटा x। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर अगर कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार आ रहे हैं, पॉजिटिव है तो x प्लस टू आएगा। जैसे मान लो x प्लस वन क्यों लिया, कि अगर x का मान एक है तो अगला कौन सा होगा, दो, क्योंकि कंसिक्यूटिव है, लगातार है। तो अगर पहली संख्या एक होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, दो, तो लगातार आएगा। अगर एक x होगी दूसरा x प्लस वन होगा। अब यहाँ पे लिखना आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी इन दोनों क्या करना, गुणा, इन दोनों का जो गुणनफल है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दिया, गुणा यूज नहीं करना, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब इस ये वाला एक्स जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहा बेटा, 306 है। अब इस x को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस x वन जा x आ जाएगा, x से कम x आ जाएगा, इसके साथ उनके साथ x आ जाएगा, 306 x स्क्वायर प्लस x माइनस वो आ जाएगा, ये 306 हो जाएगा माइनस का। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे डिजिट ढूंढने हैं, या तो हम इसको डी के द्वारा कर सकते हैं, या फिर हमें देखना कि ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, और प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 1। तो ऐसी कौन सी दो रकम है, तो ऐसी कौन सी दो रकमें आपने वो बतानी है। तो देखिए अगर हम 18 और 17 को ले, तो ऐसी दो रकमें अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, और प्लस और माइनस करके कितना आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 18 और 17 टू रकम है, 18 में से 17 गया 1 बचता प्लस का, और 18 मल्टीप्लाई 17 306 आ जाएगा। यहाँ से इन दो रकमों से कॉमन आया x, अंदर बच गया x प्लस 18, इससे मल्टीप्लाई 17, अंदर बच गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 18, क्योंकि दोनों माइनस से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस अंदर क्या बच जाएगा प्लस, x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एक बनेगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x बराबर है 17, एक आ गया x इज इक्वल टू 17, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 18। सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो x नहीं होगा, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर होगा x। x क्या लिया हमने, x कितना है 17, और सेकंड नंबर कितना लिया x प्लस वन, x प्लस वन मतलब 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18। तो देखो लगातार नंबर है, 2 नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 306। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में 3 नंबर में बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन एज वाला है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद जो है उनके आयु का जो गुणनफल है विल बी 360, 360 हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है प्रेजेंट एज रोहन की। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। ये क्या बोल रहा है कि मार्कर कहां गए, अब ये बोल रहा कि रोहन की जो एज है, रोहन की जो माँ की एज है वो उससे 26 साल बड़ी है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन की एज क्या होगी, एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, दैट इज हम ले लेंगे इसको x। और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, रोहन मदर रोहन की माँ की वर्तमान आयु, हिंदी वाले लिख सकते हैं रोहन की माँ के वर्तमान की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26, रोहन से 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 आ जाएगा। अब 3 साल बाद, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम, 3 इयर्स फ्रॉम, 3 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ रोहन क्या आ जाएगी, एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, रोहन की एज 3 साल बाद रोहन की एज क्या आ जाएगी 3 प्लस हो जाएगा x प्लस 3, और एज ऑफ रोहन मदर, रोहन मदर, अब मदर की एज जितनी थी उसमें 3, रोहन की मदर की रोहन की मदर की एज कितनी थी x प्लस 26, x प्लस 26, और 3 साल बाद 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा,
अब इन दोनों के 3 साल बाद उनके आयु का गुणनफल, 3 साल बाद उनकी एज कितनी थी, x+3 और x+29, उनके आयु का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा बेटा, 360 हो जाएगा। ठीक है, होप सो यहां तक आपको दिख रहा होगा। ओके, आपको नजर आ रहा है। चलिए, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया x², अब इसको इसके साथ गया तो 29x आ जाएगा। ठीक है, 3 को x के साथ गया तो 3x आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 29 के साथ गया तो 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 27, 360। अब देखो x² प्लस 29 और 3 कितना हो गया बेटा, 32x प्लस 87, ये हो रहा है -360। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या आया, अब x² प्लस 32x, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 360 में से 87 गया, कितना बचा, 315 में से 8 गया तो ये बचेगा कितना, 15 7 और ये बचेगा 273 बचा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आना चाहिए और प्लस और माइनस करके प्लस का 32 आना चाहिए। तो कौन से ऐसी दो रकम है, 39 एंड 7, तो x² प्लस 39 x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से निकालना नहीं आ रहा तो बेटा आप d के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, फिर x रूट वहां से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो कितना आया, x यहां से कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस 39, यहां से -7 कॉमन है, अंदर बच गया x प्लस 39, इस गोल कितना हो गया 0। एक बनेगा x -7 का और दूसरा बनेगा x प्लस 39 बराबर 0। ठीक है, तो x -7 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना आएगा 7, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x बराबर है कितना आ जाएगा, माइनस का 39। तो 39 तो हमें एज नहीं होगी, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी आएगी, x की वैल्यू 7 वर्ष। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। रोहन की आयु निकालनी है, सिर्फ मदर की एज नहीं निकालनी। प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 7 वर्ष। होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर को हम 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से समझिए, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। आपने स्कूल के नोट्स ही बनाए होंगे, आप यहाँ से भी नोट्स पढ़ के जाइए। दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पे सारे बताने की आ रही है नौबत कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वहां मैं सारे भी करा रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, जो जिनके चांसेस पहले नहीं आए हैं, पहले के पेपर में नहीं आए बोर्ड के क्लास में, तो मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। आप ये विशेष ध्यान दें। ठीक है, उतार दो इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है 1000% आपके पेपर में आने वाला है। लिख लो बेटा, किसी ना किसी सीरीज में ये क्वेश्चन 100% है बेटा, 101%। वो आपके सीरीज में भी हो सकता है, किसी और के सीरीज में भी हो सकता है। तो आपने ये मान के चलो कि ये आपके सीरीज में आने वाला है, आप इस क्वेश्चन को पैट कर लो, पक्का कर लो। ये क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा पेपर में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला बेटा यहाँ से 101%। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द 2 नंबर, और ये बता दूं मैं आपको, ये 4.2 का क्वेश्चन है। फाइंड द 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हिंदी में बता देता हूं, 2 नंबर जिनका जोड़, जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बहुत आसान है, ध्यान समझना। 2 नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, पहली संख्या, मैं हिंदी में करा देता हूं इसको, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या होगी बेटा, पहली संख्या हम मानेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे, यहां पे हम y नहीं मानेंगे, ध्यान रखना।
दूसरी संख्या हम y नहीं मानेंगे, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 27 है, x प्लस वाई 27। अगर एक संख्या x होगी तो दूसरी 27 माइनस x हो सकती है, क्योंकि दो का जोड़ है तो 27 माइनस x। क्योंकि अगर एक संख्या x है तो दूसरी 27 में से माइनस करेगी तो दूसरी संख्या निकल जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या प्रश्न अनुसार लिख लो, ATQ लिख लो। ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न अनुसार। अब उनका जो प्रोडक्ट है ना बेटा दोनों का, इसका इस नंबर का प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी x गुणा 27 माइनस x, इसका दोनों का जो गुणा है प्रोडक्ट है वो 182 है। अब x को गुणा कर लो तो ये कितना हो गया 27x, और यहां से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। 27 को x से गुणा किया 27x, यहाँ माइनस से माइनस लगा, यहाँ से x गुणा x किया, x का स्क्वायर आ गया, बराबर आ गया 182। अब मुझे x स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे परे ले जाना पड़ेगा। परे ले जाऊंगा तो x स्क्वायर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। 27 परे ले जाऊंगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और 182 अपनी जगह तो 182 प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। इस साइड मैंने इस साइड लिख लिया इसको। ठीक है, आगे बात समझ। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, यानी 182 आना चाहिए, और प्लस करेंगे तो 27 आएगा। तो दो रकमें बेटा हमारे पास है, कौन सी रकमें वो रकमें हमारे पास 13x और 14x। 13 और 14 ऐसे, 13 और 14 को ऐड करेंगे 27 आएगा, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। क्लियर, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x को बनाया अंदर बच गया x माइनस 13x बाहर आ गया, यहां से 14 को बनाया अंदर बच गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फैक्टर अंदर का बनेगा, तो यानी x माइनस 14 और एक बाहर वाले का बनता है, बराबर है 0। आगे बात समझ। अब x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x माइनस 14 बराबर है 0, x बराबर है 14, एक संख्या आ गई 14। दूसरी कौन सी है, x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर है 0, और x बराबर कितनी आएगी 13। तो देखो पहली संख्या क्या आएगी बेटा, पहली संख्या क्या आई, पहली संख्या आ गई बेटा आपके पास 14 या 13 ले लो। ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी आ गई, कोई सी भी ले सकते हैं। दूसरी संख्या क्या आ गई 27 माइनस कितना आ जाएगा, दैट इज 14। ठीक है, एक 39 और एक दूसरे की आ गई 14। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर यहां से कहीं नहीं आपके जाने चाहिए, ये आप यहां से पक्का करके ही जाओ बेटा, पक्का करके जाना भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख लेता हूं यहां पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है 7, और ये भी मैं आपको बोल देता हूं गारंटी से, ये भी एक सीरीज में पक्का ही आ रहा है 101% बेटा। ठीक है, ये भी आप करके जाना। 4.2 के जो 3 क्वेश्चन है ना बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है वही क्वेश्चन आए आपके एक सीरीज में, पहला वाला है, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरे वाले में तीसरा वाला, यानी पहले वाले में वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले में ये, तीसरे वाले में जो कराना अगला वाला कराऊंगा मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान समझो। Find the two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, लगातार धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। कैसे करना, ध्यान समझना, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है, मैंने पहले ही बोला। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ही मानने पड़ेगी। फर्स्ट नंबर क्या होगा बेटा, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या होगा x, और सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, क्योंकि कंसिक्यूटिव है, ये देखो ध्यान से, यहां पे मैं y नहीं लूंगा, कंसिक्यूटिव है, लगातार है, तो क्या लूंगा x प्लस 1। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसने क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर,
उनका स्क्वायर करना है, यानी उनका स्क्वायर करना है और जोड़ भी करना है। उनके वर्गों का योग, वर्ग हो गया और योग भी हो गया, उनके वर्गों का योग, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर भी कर दिया और उनका जोड़ भी कर दिया, कितना है 365 है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगा दो भाई। ए कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी कितना है एक, तो ए का स्क्वायर होगा एक, प्लस 2ab तो 2ab ए कितना है एक्स, बी कितना 1, तो 2 2 हो गया तो एक्स बचेगा बराबर है 365। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये लिख लो प्लस 1 यहाँ लिख लो, माइनस 365 इस साइड आया, पर को कुछ भी नहीं बचा, जीरो। 365 में से 1 गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना बच गया माइनस का 364 बराबर है 0। अब इन तीनों में से कॉमन क्या रहा बेटा, अभी दो कॉमन आया, अंदर कितना बच गया एक्स स्क्वायर, एक्स और यहाँ बचा 182 इज इक्वल टू 0, 2 पर चला गया 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही सेम सिचुएशन आई है, पर यहां मल्टीप्लाई करके 182 चाहिए और माइनस करके 1 बचना चाहिए, तो वही सेम डिजिट रहेगा 13 एंड 14, बस माइनस आ जाएगा बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1 जो है प्लस का चाहिए, और माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, x कॉमन आया, अंदर बच गया x माइनस एक्स प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन आया, अंदर बच गया x प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक फैक्टर अंदर वाला का बना दो, x माइनस 13 और दूसरा बनेगा x प्लस 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 कर दो, x बराबर कितना आएगा 13, और 14 के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14, तो 13 और 14। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, कैसे इंटीजर चाहिए पॉजिटिव, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 13, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14, ठीक है। वेरी सिंपल, 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पक्का 100% आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का, इसमें से इतने ही क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने मैंने क्वेश्चंस करा लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस करिए और प्रैक्टिस करिए। ये एक्सरसाइज जो है 7 नंबर की आनी है,
8 नंबर के आने, और 8 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है, चलिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल बना लेंगे बेटा, फिर समझ लेंगे ध्यान से कि क्या बोल रही है। ठीक है, अब इसने बोला कि बेस इसका कितना, पहले हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यानी सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना है 13, हाइपोटेन्यूज होता है ये। ठीक है, यानी इसका जो कर्ण है, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो आधार है, ठीक है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो उसके आधार से, आधार कितना लेंगे x, और आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, उसकी ऊंचाई। ठीक है, अब दो साइड निकालनी है, ये तो ये साइड निकालनी है। आगे बात समझ, इसको नाम दे देते a, b और c। कोई भी राइट ट्राइंगल है, एक कोई राइट ट्राइंगल है जिसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो आधार को x लेना पड़ेगा और इसको x - 7, और इसका जो कर्ण दे रखा हो 13 सेंटीमीटर दे रखा। हमने साइड निकाली, तो पहले मान लेते हैं, इसको मैं हिंदी में करा रहा हूं, ध्यान रखना सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास आधार कितना है, आधार मानेंगे हम x, यानी बेस कितना होगा x, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी बेटा x - 7। ठीक है, और इसकी जो कर्ण होगा, कर्ण होगा वो कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, यहां भी हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं और यहां भी हम सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, राइट ट्राइंगल एबीसी ने, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये तो आपको पता है। ठीक है, बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, यानी x का स्क्वायर और x - 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 आ गया, x स्क्वायर। अब इसमें डायरेक्ट नहीं करना, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14x आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 169, x और x कितना होगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 14x एंड प्लस 49। अब ये जो है परे को चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, और एक आगे माइनस का होगा, साइड 0 हो जाएगा। तो 169 में से 49 गया, कितना बचा 120, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, और ये बच गया माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है, ये बराबर है बेटा, अब आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए बेटा 120 और माइनस करके चाहिए आपको 14। तो कौन से ऐसी दो रकम है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और यदि आप सॉरी यहाँ पे 2x था, 2x था, हाँ तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है बेटा कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा x - 7x माइनस बच गया यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 पर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना x - 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आपके पास ये इक्वेशन है, यानी क्या है x - 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके आपको 60 चाहिए और प्लस माइनस करके आपको 7 चाहिए। तो कौन सी दो रकम है ऐसी जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो 12 और 5 ऐसी दो रकम है, तो x माइनस, ठीक है, 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 12 गुणा 5 हो जाएगा 60। ठीक है, माइनस बड़ी रकम में लगेगा क्योंकि माइनस कम है, 7 चाहिए। x को बना गया, अंदर बच गया x - 12, 5 बाहर आया प्लस का, अंदर बच गया x - 12 बराबर है 0। एक बनेगा x + 5 और एक बनेगा x - 12 बराबर है 0। x + 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। अगला x - 12 बराबर है 0, x बराबर है 12। तो अब पॉजिटिव में हम लेंगे संख्या, क्योंकि नेगेटिव में साइड नहीं होती है, नेगेटिव में साइड नहीं होगी। तो कितना आ जाएगा, आधार क्या आ गया आपके पास, आधार आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 - 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपके पास ऑलरेडी दिया था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी वीडियो, और इसको शेयर जितना कर सकते हैं अपने दोस्तों तक उतना अच्छा रहेगा। और आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए,
और +2 क्लास के लिए भी जल्द ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल या परसों तक। ठीक है, तब तक के लिए 10th क्लास आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। पिछले वीडियो जिसने नहीं देखी है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए आप ये रिवीजन करिए, अगली वीडियो 5वीं यूनिट की जल्दी आएगी और आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना बढ़िया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।